बहादुरपुर बस स्टेशन पिछले 50 सालों से बंद है। हर काली अमावस की रात वहां से ढोल और नगाड़ों की आवाज आती है। अमावस की रात गांव से कुंवारी कन्या गायब हो जाती है और वो फिर कभी लौट कर नहीं आती। आज फिर वही काली अमावस का दिन है। अरे सरपंच साहब, आज कयामत का दिन है। दिन इतना डरावना है तो रात कितनी खौफनाक होगी। आज अमावस है। अमावस की रात किसकी डोली उठेगी? आज की रात खौफनाक तो है। हर अमावस की रात खौफनाक ही होती है। उस डरावनी बारात से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो फिर आज रात एक कुंवारी कन्या को अपने साथ ले जाएंगे। मंदिर के बाहर आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। गांव के सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने मंदिर आते हैं। काकी, आज गांव की हवा में अजीब सा डर है। लोगों के चेहरे मायूस हैं। आपको पता है, आज रात वो भूतिया बारात अपने साथ किस कुंवारी कन्या को ले जाएंगे? लक्ष्मी राम जाने वो भूतिया बारात अपने साथ किसको ले जाएगी। ये तो केवल मंदिर के पुजारी ही बता सकते हैं। गांव के सभी बड़े लोग लालू प्रसाद की चाय की टपरी पर हैं। वो सब इस समस्या का समाधान खोज रहे हैं। लालू प्रसाद की चाय की टपरी पिछले 20 सालों से गांव के कोनर पर है। गांव के सभी लोग इस समस्या का समाधान खोज रहे हैं। सरपंच साहब, इस समस्या का हल बताइए। हर अमावस की रात भूतिया बारात कुंवारी कन्या को ले जाती है। ये सब कब तक चलेगा? हमें इसका हल निकालना ही होगा। आपको कोई खबर है आज रात भूतिया बारात किसको अपने साथ ले जाएगी? काका, आज भूतिया बारात किसको अपने साथ ले जाएगी, इसका आभास तो मुझे भी नहीं है। मैंने मंदिर के पुजारी को हवन के लिए कहा है। पुजारी ही हमें सारी बात बता सकते हैं। हवन से निकलने वाला धुआं होने वाली घटना को भाप लेता है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में मंदिर के पुजारी आते हैं। उन्हें देखते ही काका उनसे पूछते हैं, पुजारी जी, क्या आपको आभास हुआ आज वो भूतिया बारात अपने साथ किसको ले जाएगी और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? राम गोपाल, इसे केवल ऊपर वाला ही रोक सकता है। वो भूतिया बारात के लोग बड़े खतरनाक हैं। उनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो आज रात 9 बजे मंगलू की कुंवारी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। उसका नाम कमला है। आज की रात खौफनाक रात। पुजारी की बात सुनकर वहां पर खड़े रवि के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि कमला से रवि बहुत प्रेम करता है। उसके चेहरे पर डर सा छा जाता है। वो डरी सी आवाज में पुजारी से कहता है, पुजारी जी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देखता हूँ वो भूतिया बारात कमला को अपने साथ कैसे ले जाती है। उन्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। मैं उन्हें कमला को अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। रवि की बात सुनकर राम गोपाल काका हंसकर रवि से कहते हैं, तुमने सुना नहीं पुजारी जी ने क्या कहा? भूतिया बारात कोई सामान्य बारात नहीं है। वो भूतों की बारात है। उनसे लड़ने की क्षमता हम में नहीं है। तुम क्यों अपने जीवन को संकट में डाल रहे हो? काका की बात को रवि ना मानकर गुस्से से वहां से चला जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर अपने साथी शंभू से कहता है, शंभू, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम भूतिया बारात पर नजर रख सकते हैं। जब भूतिया बारात गांव के भीतर आएगी तब हम एक पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखेंगे। लेकिन रवि, उन्हें छुपकर देखकर हम करेंगे क्या? हम उनका सामना नहीं कर सकते। तुम्हें याद है, पिछली अमावस की रात वो आए थे। उन्हें रोकने की हिम्मत गोलू ने की थी। उस दिन से गोलू का कोई पता नहीं चला। अरे शंभू, तू भी बड़ा डरपोक है। हम उन्हें छुपकर देखेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वो भूतिया बारात है, मैं जानता हूं। हम उनका सामना नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता तो चले वो कमला को अपने साथ पुरानी बस स्टैंड ले जाते हैं या कहीं और। चल रवि, मैं चलता हूं। माँ इंतजार कर रही होगी। रात को मिलता हूं। गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, तुझसे वहां पर मिलता हूं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, रात नजदीक आ रही है।
वैसे वैसे लोगों के मन में डर बढ़ रहा है। अब तो गांव की हवा में डर सा घुल गया है। कमला के माता पिता का हाल बेहाल है। वो चिंता में डूबे चारपाई पर बैठे हैं। बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। आज रात वो भूतिया बारात आने वाली है। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैं तुम्हें सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी, आप शर्मिंदा ना हो। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। रवि कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। वह भूतिया बारात से मुझे बचाएगा। आप चिंता मत कीजिए। बेटा, भूतिया बारात बहुत खौफनाक है। उससे रवि कैसे लड़ेगा? वो सब बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में रवि वहां पर आ जाता है। कमला की माँ रवि से कहती है, बेटा रवि, तुम यहाँ पर सब ठीक तो है ना? मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि भूतिया बारात से लड़ने की तरकीब मेरे दिमाग में आई है। मैं और मेरा दोस्त जब रात को वो भूतिया बारात गांव के भीतर आएगी, तब हम एक पेड़ के पीछे छुपकर उन पर नजर रखेंगे कि वो कमला को कहां पर ले जाने वाले हैं, जिससे हम कमला को बचा सकते हैं। तरकीब तो अच्छी है बेटा, लेकिन कोई चूक ना हो जाए। तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर रवि वहां से चला जाता है। पिताजी, मैंने कहा था रवि कुछ ना कुछ करेगा। अमावस की रात के कारण सभी गांव वाले अपने अपने काम से शाम को जल्दी लौट रहे हैं। गांव में अब हलचल कम सी हो गई है। हल्का सा काला धुआं गांव के चारों ओर फैला है। दूर जंगल से सियार के रोने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे रात का समय होता है। पुराने बस स्टॉप से ढोल नगाड़ों की आवाज आना शुरू हो जाती है। गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन रवि और उसका दोस्त दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं। थोड़ी देर में भूतिया बारात के आने का समय हो जाएगा। चल, हम चलते हैं। पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं। वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर भूतिया बारात का इंतजार करते हैं। दूसरी और कमला डरी सी सहमी सी है। बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रखना। वो सब ठीक कर देगा। धीरे धीरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज आना तेज हो जाती है। भूतिया बारात गांव के पास आ जाती है। भूतिया बारात के लोग ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं। रवि और उसका दोस्त पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। डरी सी आवाज में शंभू रवि से कहता है, देख रवि, भूतिया बारात के सभी लोग कितने डरावने लग रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें पता चल गया कि हम पेड़ के पीछे छुपकर उन पर नजर रख रहे हैं, तो वो हमारा क्या हाल करेंगे। भूतिया बारात में तो डायन भी आई है। ये अमावस की रात तो मौत की रात है। शंभू, क्या डरपोक जैसी बात कर रहे हो? भूतिया बारात है तो डरावनी तो होगी ही ना। अमावस की रात जैसे जैसे बीतेगी, भूतिया बारात के लोगों की शक्तियां भी बढ़ती जाएगी। तुम डरो मत और भूतिया बारात पर नजर रखो। शंभू और रवि दोनों बातों में लग जाते हैं। भूतिया बारात गांव के अंदर दाखिल हो जाती है। जब रवि की नजर भूतिया बारात पर पड़ी तो वो चौंक गए। रवि शंभू से कहता है, हम दोनों बातों में लग गए। इतने में भूतिया बारात निकल गई यहाँ से। चल जल्दी चल कमला के घर। भूतिया दूल्हा वहां पर पहुंचने वाला है। वो दोनों दौड़ लगाते हैं कमला के घर की ओर। लेकिन भूतिया बारात का दूल्हा कमला के घर के अंदर पहुंचता है। कमला के पिता कहते हैं, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसे अपने साथ मत लेकर जाओ। अभी तो वो बच्ची है। उसे हमसे मत छीनो। भूतिया दूल्हे ने कमला के पिता की एक न सुनी और वो कमला को अपने साथ ले गया। वो कमला को अपने साथ बीच चौराहे पर लेकर आता है। तभी सामने से मंदिर के पुजारी और रवि भी भूतिया बारात के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। ठहर जाओ, छोड़ दो कमला को, वरना मैं तुम पर यह गंगा जल छिड़क दूंगा, जिससे तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे।
पुजारी की बात भूतिया बारात ने ना मानी। पुजारी ने गंगा जल की कुछ बूंदों को भूतिया बारात पर छिड़क दिया, जिससे भूतिया बारात मुक्त हो गई। तभी वहां कमला के माता पिता पहुंच गए। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से मेरी बेटी बच पाई है। आप ना होते तो मेरी बेटी को भूतिया बारात अपने साथ ले जाती।